हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो बहुत सारी जो हैं अपडेट्स निकल कर आई हैं आज के न्यूज़पेपर में, और हम सारी न्यूज़ को जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसा कि हम लोग डेली करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी एजुकेशन संबंधित किसी भी न्यूज़ की अपडेट से आप वंचित ना रह जाएँ। तो सब्सक्राइब जल्दी करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक न्यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमारी है कॉन्वेंट स्कूलों की लेकर कि सरकार के आदेश के बाद शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालय नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। यानी कोई भी विद्यालय हो, जो फीस 2020-21 में थी वही फीस 21 और 22 के सत्र में भी होगा। ऐसा नहीं कि मनमानी हिसाब से बढ़ा ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो पहले फीस थी वही फीस होगी। थोड़ा सा हम इसको और डीपली पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। लिखा है कि ये सारी न्यूज़ जो है वो सब के सब आज के न्यूज़पेपर में आई हैं। अब ये हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में ना आई हो, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग न्यूज़ होती हैं। हालांकि ये लखनऊ और प्रयागराज से है, तो ये लगभग हर एक पेपर में होना चाहिए। देखते हैं, इसमें लिखा है कि प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते बदली परिस्थितियों में अभिभावकों को राहत देने के लिए सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय किया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों से संबंध हर एक स्कूल पर यह आदेश लागू होगा। विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही 3 महीने के अग्रिम फीस देने में दिक्कत होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। यानी कि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे होते थे जो फीस इकट्ठी जमा कराते थे। तो अगर अभिभावक चाहता है कि नहीं मुझे हर महीने देना है, तो वो महीने वाइज दे सकता है, इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा। फिर लिखा है, जिन विद्यालयों ने शुल्क वृद्धि कर अभिभावकों से फीस वसूली है, यानी कि जिन जो है फीस को बढ़ाकर जिन स्कूल वालों ने फीस जो है अपना वसूल लिया है, कि जैसे कि आपको पता है कि मार्च अप्रैल से ही नया सत्र स्टार्ट हो जाता है, और किसी ने एडमिशन के समय पर ज़्यादा फीस ले लिया है तो उनको वो फीस वापस भी करनी पड़ेगी। ये भी यहाँ पर लिखा है। अब इन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रयागराज में कई बड़े स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को 3 महीने की अग्रिम फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तो सारी चीज़ें होंगी जो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना जो है देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप करते, अगर कोई ज़्यादा फीस लेता है या फीस ले लिया आपको वापस नहीं करना है, तो आपको शिकायत करना है। शुल्क नियामक समिति के समक्ष कर सकेंगे शिकायत। यहाँ पर ये लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी विद्यालय की ओर से सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो अभिभावक जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक को सरकार के आदेश का पालन नियमों के अनुसार जो है जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर लिखा है एक, आप यहाँ पर कॉर्नर देख लीजिए, कई सारी न्यूज़ इकट्ठी लिखी हुई हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, शासन की ओर से फीस वृद्धि पर रोक, 3 महीने का शुल्क जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाने और 1 महीने का शुल्क वसूले जाने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। पहले से बढ़ी हुई फीस वसूल चुके विद्यालयों को उस शुल्क को आगे के महीने में, और ये एक छोटी और अच्छी अपडेट भी है, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज और स्कूल जो बंद हैं तो बहुत सारे जो है प्रिंसिपल या जो भी हैं वहाँ के जो फीस वसूलते हैं, उनका ये मानना होगा कि चलो मैं थोड़ी फीस बढ़ा दूंगा, तो जो मेरा 2 महीने 3 महीने की फीस नहीं आई उसको मैं और ले लूँगा। तो इस हिसाब से इसमें रोक लगेगी, और कहीं ना कहीं ये छात्रों और अभिभावकों के हित में ये चीज़ें रहेंगी। फिर लिखा है, विद्यालय बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क। ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर जब परिवहन चल नहीं रहा तो उस शुल्क देना कैसे। उसके बाद लिखा है, और बस यही मेन चीज़ें थी इतनी। बाकी आगे और भी एक खास अपडेट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये रही खास अपडेट हमारी कि परीक्षा शुल्क भी नहीं ले सकेंगे विद्यालय। ये भी आज के न्यूज़पेपर में निकली है, लखनऊ से निकल के आई है कि प्रदेश के सभी निजी विद्यालय इस वर्ष फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, तो परीक्षा शुल्क लेने पर भी लगाम लगा दी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। जब तक क्रीड़ा, विज्ञान, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक समारोह जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। यदि कोई विद्यार्थी या उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित है और उन्हें फीस देने में परेशानी हो रही है, तो उनके लिखित अनुरोध पर उस माह का शुल्क अग्रिम महीनों में मासिक किस्त के रूप में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन को विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कार्मिकों के वेतन भुगतान। अब यहाँ पर इस न्यूज को अगर हम आराम से समझे तो ये लिखा गया कि परीक्षा शुल्क भी नहीं जमा कराया जाएगा। उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो है भौतिक रूप से कोई परीक्षाएं तो हो नहीं रही हैं, बच्चों को जो है अगले कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है, ना लाइब्रेरी खुली हुई है, ना कोई क्रीड़ा केंद्र खुला है, ना कोई फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, तो वो सारी शुल्क नहीं लेनी है। और कहीं ना
कहीं ये शुल्क जो है जो स्कूल वाले लेना चाहते, देखो जो बहुत ही जो है गाँव के जो स्कूल हैं उन लोगों की ये बात नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी वैसे भी नहीं फीस पाए हैं, अभिभावक तो वैसे भी उनको फीस नहीं दे रहे हैं। गाँव की बात नहीं, शहर में क्या होता है कि एडवांस में फीस जमा होती है, ये वहाँ के लिए ज़्यादा मैटर करेगा। गाँव वाले तो अपनी जो महीने की फीस नहीं पाते हैं, वो ये सारी फीस कहाँ से ढूंढेंगे, जैसा कि मुझे पता और जैसे कि मुझे सूचना मिली है। तो ये चीज़ें रोका गया है इस पर। उसके बाद में आप जो शिकायत वाली बात है वो यहाँ पर भी लिखिए कि आप अगर कोई ऐसा करता है तो आप वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ जो है आज निकल कर आई है। बाकी एक न्यूज़ ये है जिसके बारे में हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो नहीं देखी है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 स्तरीय कमेटी बनी थी जिनका मुख्य काम था कि बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाए या उसका मानक क्या रखा जाए। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है, और उस रिपोर्ट में मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोगों ने नहीं देखी है वीडियो उनके लिए खास है, बाकी जिन्होंने देखी है उन लोगों के लिए तो ठीक है। सुबह की वीडियो जिसने देखी है, इसमें लिखा जो विद्यार्थी, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, इनमें मैं मोटा बताऊं तो इन्होंने कहा है कि यूजी के फर्स्ट ईयर को और यूजी के सेकंड ईयर को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर होगा और 100% होगा, चाहे उसके लिए थोड़ा सा समय लिया जा सकता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया है कि यूजी के जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं उनको अगर आप इस साल प्रमोट करते हैं तो जब वो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे तो फाइनल ईयर पेपर के साथ साथ उनका सेकंड ईयर का भी पेपर कराया जाएगा। आप इस वाले कॉलम में इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो, लिखा गया है, मैंने मॉर्निंग में अच्छे से इनको बता दिया है। दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि जो बच्चे अब की बार फर्स्ट ईयर में हैं वो अगर प्रमोट करके अगर आप उनको सेकंड ईयर में करते हो और अगर वो सेकंड ईयर में पेपर देते हैं तो जितना नंबर उनका सेकंड ईयर में आएगा वही जोड़कर फर्स्ट ईयर में दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुविधा वाली बात यही है कि अगर फाइनल ईयर के बच्चे अगले साल फाइनल ईयर का पेपर देंगे फिर सेकंड ईयर का भी पेपर उन्हें देना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उन बच्चों के बारे में। तो ये हो सकता है, ये सोचने लायक ये बात है और विषय भी है, क्योंकि ये फाइनल ईयर वाले बच्चे जो अगले साल जाएंगे उनके साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि दो साल की तैयारी बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी बच्चे के लिए। वो अलग चीज़ें होती हैं कि एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये मैं समझ सकता हूँ और बच्चे भी ये चीज़ें समझ रहे हैं और कॉलेज वाले भी समझेंगे कहीं ना कहीं आगे चलकर। चलिए हम बात करें अगर उसके बाद में जो और अपडेट निकल कर आई है वो ये चीज़ निकल कर आई है कि अगर प्रथम वर्ष के साथ छात्रों को इस बार प्रमोट किया जाएगा तो अगले साल जब वो सेकंड ईयर का पेपर देंगे और सेकंड ईयर में उन्हें जितना नंबर मिलेगा वही नंबर फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया जाएगा। ये तो हो गई सेकंड ईयर की बात और ये समझ में भी आता है कि चलो ये ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है वो है फाइनल ईयर वालों की कि उनको 2-2 साल पेपर देना होगा अगले साल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और अब की साल फाइनल ईयर का पेपर होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। तो इतनी न्यूज़ थी और अच्छी न्यूज़ थी कुछ। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक तो जरूर ही करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।